Pentecostal Fellowship Churches and College of Ministry. हालेलुया, हालेलुया। अभी हम बहुत मुख्य समय में हम लोग आए हैं, परमेश्वर का वचन से सुनने का समय में। सुबह का सेशन में पास्टर रॉय के द्वारा प्रभु ने हमसे बात किया कि इस ये रोरकला में प्रभु बहुत कुछ कार्यों को करने वाला है, अपोस्टल लोगों को उठाने वाला है, जवान लोग को उठाने वाला है। हमारा बुलावा को हमें जानना है और परमेश्वर को प्यार करना है। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज हमारा बिशप, जो मेरा पिताजी है, आत्मीय और शारीरिक पिता, बिशप डॉक्टर एजी तंगचन हमारा बीच में है। वो हमारा बीच में आज रहना हमारा बहुत सौभाग्य है। वो पूरा दुनिया का अलग अलग जगहों में जाके प्रभु का नाम के लिए आशीष का कारण वो बनते हैं, और ये आज हमारा सौभाग्य है। उसके बारे में बताएंगे तो पिछले बहुत सालों से, अनेक डेकेड से जवान लोग को ट्रेन करके एक उन्नत स्थान में बिठाने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। अभी हमारा इंडिया में ऑल ओवर करीब हम लोग का 300 पास्टर लोग जो हम लोग का सेवकाई के साथ काम कर रहे हैं। और ये पास्टर लोग का खासियत ये है कि हर कोई अनाथ थे, कोई जानते नहीं थे, वो सबको हम सिखाएं, बड़ा किया। परमेश्वर के दास के द्वारा अभिषेक किया गया, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया। अभी वो सब लोग इंडिया का अलग अलग जगहों में बहुतायत के साथ उपयोग हो रहा है। हमारा ऐसा चर्चेस है जहाँ 3,000 4,000 विश्वासी लोग आते हैं, और वैसा लोगों को ट्रेन करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु के दास को सहायता किया है। और मैं और समय व्यर्थ किए बिना उसको स्टेज में आके परमेश्वर का वचन से बात करने के लिए बुला रहा हूँ। और पास्टर संजय आके इसके लिए ट्रांसलेट करेंगे। जोर से और प्रभु के लिए ताली मारते हुए धन्यवाद देते हुए सर को बुलाएं। Richly blessed by God's holy word. और इस सुबह हम परमेश्वर के वचन से सच में आशीषित हुए हैं। Pastor Roy provoked our thoughts to the level and challenged our heart to stand tall for Jesus Christ in this generation. और पास्टर रॉय ने इस पीढ़ी में हमें एक ऊंचे स्थान पर स्थिर रहने के लिए आज परमेश्वर के वचन से हमसे बांटे। I'm not a stranger to this city. और मैं नया नहीं हूँ इस शहर के लिए, So I want to go direct to God's word. और इसलिए मैं परमेश्वर के वचन में सीधे जाऊंगा। I felt that this is not a good time for me to preach because this is hungry time. मैं समझता हूँ कि ये भूख लग रही होगी आपको, शायद ये सही समय ना हो। But unfortunately tomorrow we don't have a meeting, only a service is there. लेकिन कल हमारे पास कोई मीटिंग नहीं है, आज ही अवसर है। I want to challenge your heart to take your role in the kingdom building with Jesus Christ. और मैं, जैसे कि पास्टर रॉय ने चैलेंज किया, आज एक चुनौती को दिया कि उसका राज्य को बनाने के लिए हम आगे आए। You have the grace of God in you to take stand for Jesus Christ. और परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास है अभी। Because when the grace is poured upon you, it was not just sufficient for salvation, it was sufficient for every aspect of your life. और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए आवश्यक, जितना काफी होना चाहिए वो अनुग्रह आज आपके लिए काफी है। You received the grace not only to receive salvation, but the grace is sufficient for every aspect of your life. केवल अनुग्रह इसलिए नहीं, काफी इसलिए नहीं कि आपको उद्धार मिले, लेकिन आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए वो काफी है। Let's turn to Matthew's Gospel chapter 4. Let's read from verse 17. मत्ती का 4 अध्याय उसका 17वें वचन से हम पढ़ेंगे। Matthew's Gospel chapter 4 verse 17 says, from the time on Jesus began to preach, repent for the kingdom of God is near. और इसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह अपने सेवकाई आरंभ करते हैं और उसमें कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। After 400 years from the Old Testament time. और पुराना नियम से 400 साल के बाद, during that time there was no voice of God, no revelations, no special visitations of God. और उस समय में कोई प्रकाशन नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था, नहीं होता था। Then John the Baptist appeared in the wilderness. और यूहन्ना बपतिस्मा उस जंगल में आए। John was a revolutionary. वो एक बेदारी को लाने वाले थे। He was destined to limit his life and action with the Qumran community and with the Essene group.
और वो कुमरान कम्युनिटी जो समूह था उसके साथ में केवल उसका जीने का नहीं मकसद था, He was not expected to come out. और उससे वो निकलने का नहीं था। But when the anointing of the Lord came upon him, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आया, he broke all the conventional laws of the community and stood tall for God, witnessing and getting the attention of people to God. और जब समय आया तो अभिषेक में होकर उसने सारे समुदाय का नियमों को तोड़कर वो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हो गया। We have to become revolutionaries in our thinking to become a witness in this generation for Jesus Christ. और इसलिए एक बेदारी को लाने के समान हमें खड़ा होना पड़ेगा। एक बड़ा बदलाव को देखने के लिए हमें इस पीढ़ी में खड़ा होना पड़ेगा। Lazy gooses cannot be taken beyond the boundaries. A revolutionary will fly and reach every nook and corner of the world. एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव को देखने के लिए हमें खड़ा होना की आवश्यकता है। In order to make us revolutionaries, और God हमें gave us not only the word, He gave the dynamic power. He poured it into our earthen vessels. और बेदारी को देखने के लिए हमें उस सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से आती है, जो सबको तोड़ देती है, उस सामर्थ को पाना पड़ेगा। When John was murdered, जब यूहन्ना की हत्या हुई, Jesus began His preaching. और यीशु मसीह तब अपना प्रचार आरंभ किए। Taking 3.5 years, Jesus preached only one sermon. और 3 और आधा वर्ष उसने लिया प्रचार करने को। Fundamentally, the theme was one. There were so many secondary subjects involved in it. मुख्य विषय एक ही था, लेकिन उसके साथ में और भी बहुत सारे विषय थे। So he preached only one sermon. और एक ही बात को उसने प्रचार किया, That was about the kingdom of God. और वो ये था कि परमेश्वर का राज्य। Nowadays, Christians don't know much about the kingdom of God. और जब हम बातें करते हैं, मसीह बहुत सारे नहीं जानते कि परमेश्वर राज्य का अर्थ क्या है। The reason is, और कारण ये है, Paul the great apostle got a special revelation about the hidden mystery of the church. और उस गुप्त जो रहस्य है, उन सारे बातों का प्रकटीकरण नहीं हुआ था। Paul the apostle और पौलुस जो प्रेरित था, got a revelation about the church. और उसने कलीसिया के लिए प्रकाशन मिला। The revelation which was hidden through all the men of the old as well as the contemporaries of Jesus. और वो प्रकाशन जो पुराने नियम में भी छुपा हुआ था, उन सारे चीजों का प्रकाशन खुला। So the church of Jesus was constituted mainly with the Gentiles. So the message of the church stick to their heart. The message of the kingdom was pushed aside. और बेजातियों के साथ में उसका जो संदेश था वो जा करके जुड़ा, और वहां से और भी बढ़ने को आगे निकल गया। On a later time in the middle of the 20th century, this message reappeared in another form, which is called the mission voices. और 20वीं सदी के बाद में और एक ये जुड़ गया जिसको कहते हैं कि मिशन वॉइस। Here the Bible says, और यहाँ वचन कहता है, Jesus preached the sermon. The kingdom of God यीशु मसीह ने is प्रचार किया near. कि परमेश्वर का राज्य निकट है। What Bible is talking here? और यहाँ पे किस बात को कहा गया है? It is talking about the rule of God in the body, soul and spirit of man. और यहाँ पे परमेश्वर के नियम को आत्मा, प्राण और शरीर के विषय में। Christianity is bringing a person into the absolute and total control of the grace of God. और मसीही जो प्रचार कर रहे हैं, वो मसीहियों को पूरा नियंत्रण उनके परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का पूरा नियंत्रण को वो आज प्रचार करते हैं। Gospel is for the whole person. हाँ, सुसमाचार सबके लिए है। Jesus once healed 10 lepers. और यीशु मसीह ने एक बार 10 कोढ़ियों को चंगा किया, In the joy, 9 went to their family. और वह आनंद के साथ अपने परिवार को लौटे। One man came back. और एक मनुष्य लौटा। What Jesus did was, और यीशु मसीह क्या किए? He touched him उसने उनको छुआ and made him whole. और उसे पूरा बना दिया। That means, in the first place, the germs of leprosy was destroyed. His body was made whole. But when Jesus touched him, his body, soul and spirit was made whole. और पहले समय में क्या हुआ था कि जब वो गए तो उसके जितने कीटाणु थे कोढ़ के, वो सब मर गए थे। लेकिन दूसरी बार जब वो लौटा, तब केवल उसके कीटाणु नहीं, लेकिन उस समय आत्मा, प्राण और सब कुछ नया हो गया। Now there is a wrong emphasis given
to the external signs of the gospel. और कई बार गलत चीजों को चंगाई के बारे में बताया जाता है। After receiving healing in the body, if your life is not made whole, you will not get eternal life. अगर आपका शरीर में केवल चंगाई आता है और आपका हृदय प्राण में नहीं आता है तो आप पूरा अनंत जीवन को नहीं पाएंगे। That's why Jesus talked about the kingdom of God. इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें की। Kingdom of God is the absolute rule of God in the lives of men and women. परमेश्वर का राज्य मनुष्य के नजर में वो पूरा है। What is a human being? और मनुष्य क्या है? Man is a trichotomist. He is of body, soul and spirit. और वो मनुष्य केवल शरीर, देह, प्राण और आत्मा है। The salvation has to come to the body, soul and the spirit. और आत्मा, प्राण, देह में उद्धार आना आवश्यक है। So in the kingdom of God, Christ the King rules the body, the soul and the spirit. इसलिए परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह प्राण, देह, आत्मा को राज करता है। So in this kingdom of God, और इसीलिए इस राज्य में every aspect is derived based on the character of God. तो हर एक क्षेत्र, हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र परमेश्वर के स्वरूप से आता है। Today I want to talk to you about the God of the kingdom. आज मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। God rules the body, soul and spirit of man. परमेश्वर देह, प्राण, आत्मा से बातचीत करना चाहता And I है। told you, और मैंने कहा those who are listening me, you have to note these things also. जो सुन रहे हैं उनको ये सारे चीज लिखना है। The king God who rules in the kingdom, he rules based on his character and his actions. और जो परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो अपने चरित्र, अपने कार्य के द्वारा से शासन करता है। The action of God is important and the character of God is important. और इसीलिए परमेश्वर का चरित्र बहुत आवश्यक है। When Jesus was in the world, Jesus said, those who believe in me will do more than what I do. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब वो इस संसार में थे, जो मैं करता हूं उससे तुम बढ़कर करोगे। That means we are made whole to do the works of God. इसका मतलब यह है कि हम इसलिए बने हैं कि हम उसके काम को उससे बढ़कर करें। The works of God has to be done in relation to the kingdom, in relation to the church of Jesus Christ. तो परमेश्वर का काम को उसके स्वर्ग के द्वारा और उसके कार्य के द्वारा से हमें करना है। We cannot get alienated from the kingdom. We cannot get alienated from the church. हम कलीसिया से अलग नहीं हो सकते हैं। You have to do it through the church and through the kingdom of God. और हमें परमेश्वर के कलीसिया से और परमेश्वर से करना होगा। When Jesus sent the disciples to heal and cast out devils, they met a man on the way casting out devils in the name of Jesus. और जब यीशु मसीह को रास्ते पे लोग मिल जाते थे तो वो यीशु मसीह उन सारे दुष्ट आत्माओं को निकालता था। And I want, if you want to eat your food right time, run with me this morning. अगर आपको सही समय में खाना खाना है तो मेरे साथ वेगता में चलिए। I am not like the singers when he shows they stop. Whatever he shows, I am not going to stop. You have to run with me. मैं Okay? गायक लोग के जैसा नहीं हूँ, मैं कोई भी बोलने से रुकने वाला नहीं हूँ। So the character of God is important. परमेश्वर का स्वभाव बहुत जरूरी The है। character has to be inculcated into your soul and the action has to be done through your life. वो परमेश्वर का स्वभाव हमारा आत्मा में आना है और हमारा जिंदगी में उस कार्य को परमेश्वर That is what the church is lacking now. वही कलीसिया इस दिनों में अपने जिंदगी में प्राप्त नहीं A किए। church without action, a church without character. वो एक कलीसिया जिसमें काम नहीं है और जिसमें स्वभाव भी नहीं है। Why the church doesn't have character and action of God? क्यों परमेश्वर का स्वभाव और कार्य कलीसिया में नहीं है? Because the church destroyed the doctrine. क्योंकि कलीसिया अपना डॉक्ट्रिन को खराब कर दिया। Why the church need doctrine? क्यों कलीसिया को डॉक्ट्रिन की जरूरत Because है? doctrine beget character. क्योंकि डॉक्ट्रिन ही परमेश्वर का स्वभाव है। If there is no Christian character in the church, अगर परमेश्वर का स्वभाव कलीसिया में नहीं है the तो generation will become immoral. कलीसिया उस जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। The stars are usually in the sky
when there is no character, they will seek stars on the stage. हम लोग देख सकते हैं आकाश का तारों सब आकाश में रहता है, पर वो स्टेज में भी हम लोग तारों को एक्ट करते हुए Because देखते there हैं, is no character. क्योंकि उसमें कैरेक्टर नहीं है, स्वभाव नहीं है। We have to work and reveal character and Christian action through the kingdom of God and through the church of Jesus Christ. परमेश्वर का राज्य के अनुसार हम परमेश्वर का स्वभाव को और उसका कार्यों को कलीसिया के द्वारा करना I है। talked about John. मैं योहान के बारे में Jesus बताया, sent all the disciples to preach. यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए They बैठा। met one man casting out devils in the name of Jesus. वहां उसने एक व्यक्ति को देखा जो भूत को भगा रहा था। John said, "Hey, come and stand with us. We are the apostles of Jesus." योहान ने उससे बुला के बोला, हम हमारे साथ खड़े रहो, हम यीशु मसीह का अपोस्तल लोग The हैं। man was a different variety of man. वो मनुष्य का अलग तरीका का व्यक्ति He था। said, "You do your work, I will do my work." उसने बोला, आप आपका काम करो, मैं अपना काम करूंगा। Afterwards, we can't see that man anymore. और उसके बाद हम उस व्यक्ति को कभी देखेंगे नहीं। When rain comes, bubbles will be formed in the water. जब पानी गिरता, बारिश गिरता है, हम लोग पानी में उस बबल्स को देख सकेंगे। Church and ministers of the gospel and witnesses of Christ are not like bubbles. हम लोग जो कलीसिया का विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का गवाही देने वाले हैं, हम इस तरह का बबल्स के जैसा नहीं We है। have to build our church, we have to build our Christian life upon character and upon the divine work of God. हम सबको अपने जिंदगी को, अपना कलीसिया को परमेश्वर का उस पवित्र स्वभाव के अनुसार बनाने का जरूरत है। And Jesus gave the disciples a chance to do greater things than what Jesus has done during यीशु the life. मसीह ने अपने चेलों को यीशु मसीह किया हुआ से बढ़कर कार्यों को करने का मौका दिया गया। How can we do that? कैसे हम उस कार्य को करेंगे? We have to look into the character and work of the God of the kingdom. हमको ऐसा करना है तो परमेश्वर का स्वभाव और उसका राज्य के बारे में अच्छा तरह When जानने की Jesus जरूरत came है। to this world, जब यीशु मसीह इस धरती में आया, he came as a seeking God. वो हमें ढूंढने वाला परमेश्वर बन के आया। Mark's Gospel chapter 2 verse 15 to 17. मरकुस उसको 2 का 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो, And as we don't have time, we are not reading it. You may note it and read it in your homes. हमारे पास समय नहीं, इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते। आप लिख के घर जाके उसके बारे में पढ़िए। Mark's Gospel chapter 2 verses 15 to 17. मार्क उसको 2 अध्याय उसका 15 वचन से लेके 17 वचन When तक। Jesus came to the world, जब यीशु मसीह इस धरती में आया, there was an idea among the Jews that God is somewhere far away from man. ज्यूस लोग का बीच में ऐसा एक चिंता था कि परमेश्वर मानव का बीच में नहीं बल्कि कहीं पे है। God is far away because God is a holy God. वो लोग सोचते थे कि परमेश्वर बहुत दूर में है क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। God is living in unapproachable light. वो लोग सोचते थे कि परमेश्वर बिना पहुंचने वाला आसमान में रोशनी के He is जैसा में। absolutely holy so that unholy men can't go close वो to लोग him. सोचते थे कि परमेश्वर एकदम पवित्र है और मानव उसके पास नहीं जा सकता। So they developed a system of sacrifice. They developed a system of priesthood. और वो लोग ऐसा एक रीति को बनाया जहाँ बलि दिया जाता था और जहाँ याजक लोग का एक रीति बना दिया But गया। Jesus came with the message of the kingdom to break the systems and to break all conventional barriers which keep man away from God. यीशु मसीह ने ऐसा परमेश्वर का राज्य का एक नियम को लेके आया जो हर तरह का डॉक्ट्रिन को, हर तरह का रीति रिवाज को तोड़ने जैसा एक संदेश Even today, right now, with all your secret sins of life, God loves you. He is closer than your breath. आज भी आपका जिंदगी में छुपा हुआ उस पापों का बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको देखभाल करना चाहता It है। is your chance to get connected with the holy God so that the holiness of God will flow into your life and He will make you holy in your body, soul and in your और spirit. यह ऐसा स्वभाव परमेश्वर ऐसा मौका बनाया है कि हम उस परमेश्वर के साथ जोड़े और हमारे जिंदगी, आत्मा और शरीर को परमेश्वर के नाम में पवित्र करें। So the Old Testament people believed that man has to seek God. इसलिए पुराना नियम का लोग ऐसा निर्णय लिया कि मानव परमेश्वर को खोजना The जरूर है। message of the kingdom is not about a God whom man has to seek,
but about a God who seek the man. यहाँ परमेश्वर का राज्य का नियम के अनुसार मानव परमेश्वर को खोजने का बदले में परमेश्वर ही मानव को खोज रहा है। Bible says the kingdom is dynamic. So the God of the kingdom is actively seeking the lost souls in every generation of our life. बाइबल कहता है परमेश्वर का राज्य में ऐसा एक सामर्थ्य है कि परमेश्वर हमेशा अपना कार्य करता है कि खोए हुए लोगों को वो ढूंढ के निकाले। Jesus. Pentecostal Fellowship Churches and College of Ministry.